नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आपका स्वागत करता हूँ। हम सभी ने देवों और दैत्यों द्वारा किए गए महान समुद्र मंथन के बारे में सुना है। आज हम आपको उस स्थान पर ले जाने वाले हैं जहां पर वास्तव में समुद्र मंथन हुआ था। उस स्थान का नाम है बौंसी, जो बिहार के भागलपुर कमिश्नरी के अंदर बांका जिले के अंतर्गत पड़ता है। मैं स्वयं भागलपुर का रहने वाला हूँ और इस स्थान पर मैं कई बार जा चुका हूँ। विगत 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर मैं वहां गया और मैंने सोचा कि इस पूरे क्षेत्र का परिचय आप लोगों से करवाया जाए। इस स्थान पर प्राचीन मंदराचल पर्वत स्थित है, जिसे आज हम मंदार हिल्स के नाम से जानते हैं। ये वही पर्वत है जिसका वर्णन पुराणों में है और जिसके द्वारा समुद्र मंथन किया गया था। इस स्थान का नाम बौंसी वास्तव में बासुकी या वासुकी का अपभ्रंश है। वासुकी वही नागराज हैं जिनकी रस्सी बनाकर मंदराचल पर्वत द्वारा समुद्र मंथन किया गया था। यह स्थान प्राचीन अंग महाजनपद में पड़ता था, जो आज भागलपुर जिला कहलाता है। इस स्थान को प्राचीन काल में हम वासुकी के नाम से जानते थे, जो बाद में बासुकी हुआ और आज बौंसी के नाम से प्रसिद्ध है। हर वर्ष मकर संक्रांति के दिन यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, जो पूरे बिहार में प्रसिद्ध है। यह स्थान भागलपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर है और शहर में प्रवेश करने से पहले ही आपको यह पर्वत दिखने लग जाता है, जो तकरीबन 1000 फुट ऊंचा है। बस स्टैंड से आपको ग्रामीणों की भीड़ मंदार पर्वत की ओर जाती हुई दिख जाएगी, जो वहां से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर है। मंदार पहाड़ की चोटी पर एक मंदिर बना हुआ है और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह मंदिर जैनों और हिंदुओं दोनों के लिए पवित्र है। जैन जहां इसे अपने दिगंबर का स्थान मानते हैं, वहीं हिंदू इसे भगवान विष्णु का मंदिर मानते हैं। इस पूरी यात्रा में आपको एक भी हिंदू ऐसा नहीं मिलेगा जो इस पर्वत की चोटी पर जाकर भगवान दिगंबर के चरणों में अपना सर ना नवाता हो। साथ ही साथ आपको एक जैन भी ऐसा नहीं मिलेगा जो यहाँ उपस्थित सैकड़ों मंदिरों में अपना माथा ना टेकता हो। दो धर्मों का एक दूसरे के प्रति इतनी आस्था और इतना सम्मान आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। मित्रों, यह पर्वत अपने आप में एक आश्चर्य है और यहाँ एक से एक ऐसी चीजें हैं जो आश्चर्यजनक है। मैं उन सभी चीजों को इस वीडियो में समाहित तो नहीं कर सकता, फिर भी जहां जहां मैं गया वहां के बारे में आपको जरूर बताऊंगा। जब आप पर्वत की तराई पर पहुंचते हैं तो वहां आपको एक बहुत बड़ा सरोवर दिखाई पड़ता है। इस सरोवर का नाम पापहरनी है और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो भी स्नान करता है उसके सारे पापों का नाश हो जाता है। थोड़ा आगे जाने पर हमें जैन साधुओं का एक समूह दिखा, जो अपनी ही भाषा में अपने प्रभु का कीर्तन कर रहा था। पापहरनी नदी के बीचों बीच श्री लक्ष्मी नारायण का एक बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है। इसके दोनों ओर आपको छोटी बड़ी दुकानें सजी हुई दिख जाएगी। चढ़ाई प्रारंभ करने से पहले ही भैरव बली नाम का एक छोटा सा मंदिर है, जहां पर भक्त अपना शीश जरूर नवाते हैं। इसके बाद पर्वत की वास्तविक चढ़ाई आरंभ होती है। पहले इस पर्वत पर चढ़ना बहुत कठिन था, किंतु अब सरकार ने यहाँ सीढ़ियां बनवा दी है, जिससे बड़ी सहायता होती है। इस पर्वत का दृश्य बड़ा मनोहारी है और इस पर चढ़ते हुए आपको चारों ओर ऐसे कई समूह मिलेंगे जो भगवान का भजन करते हुए आपको दिख जाएंगे। कुछ दूर ऊपर जाने पर आपको एक कुंड दिखाई देता है, जिसका नाम सीता कुंड है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर देवी सीता ने स्नान किया था। उसके थोड़ा आगे चलने पर आपको एक छोटा सा कुंड मिलता है, जिसका नाम शंख कुंड है। यह कुंड बड़ा रहस्यमय है और ऐसा माना जाता है कि इस कुंड के अंदर एक शंख है और उसी शंख से यह जल निकलता रहता है। पर्वत की आधी चढ़ाई चढ़ने के बाद बाईं ओर आपको महादेव का एक मंदिर दिखता है। उसी मंदिर के पास एक साधु का निवास है और ऐसी मान्यता है कि ये साधु पिछले 40 वर्षों से इस जगह पर रह रहे हैं। वैसे तो इस पर्वत पर आपको और भी कई साधु मिल जाएंगे, किंतु इनकी बड़ी प्रसिद्धि है और लोग दूर दूर से इनका आशीर्वाद लेने यहाँ पहुंचते हैं। मार्ग में आपको ऐसे असंख्य छोटे बड़े मंदिर मिलेंगे जहां पर लोग रुकते हैं और पूजा करते हैं और फिर अपने आगे की यात्रा आरंभ करते हैं। इस पर्वत पर आपको कई जगह गौ माता के भी दर्शन होंगे, जिनके दूध पर साधु अपना निर्वाह करते हैं। पर्वत की चोटी पर पहुंचने से थोड़ा पहले आपको एक जगह पर त्रिदेवों की प्रतिमाओं के दर्शन होंगे। यहाँ पर भक्त अवश्य रुकते हैं और उनकी पूजा करते हैं।
जब आप चोटी पर पहुंच जाते हैं तो वहां आपको एक छोटा सा मंदिर मिलेगा जिसे लोग काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से जानते हैं। यह मंदिर तो नया है, किंतु इसमें स्थापित शिवलिंग बहुत पुराना है। ऐसी मान्यता है इसे कई वर्षों पहले काशी से लाकर यहाँ स्थापित किया गया और इसी कारण इस शिवलिंग को लोग काशी विश्वनाथ के नाम से जानते हैं। पर्वत की चोटी पर जैनों के गुरु भगवान वासुपूज्य महाराज का मंदिर है। उस मंदिर के अंदर आपको गुरुदेव के चरण कमल के दर्शन होंगे, जिनकी पूजा जैन लोग करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इसी मंदिर के तल में एक बहुत बड़ा कुंड है जहां आज तक कोई नहीं गया और उस कुंड में भगवान श्री हरि की शालिग्राम प्रतिमा रखी हुई है। इसी कारण ये मंदिर हिंदुओं और जैनों दोनों के लिए बहुत पवित्र है। पर्वत की चोटी से जब आप नीचे देखेंगे तो वहां का दृश्य बहुत ही मनोहारी दिखता है। मंदिर से नीचे उतरते हुए आपको भगवान नरसिंह की एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा दिखती है और उसी के ऊपर आपको पत्थर में उकेरे हुए एक शिवलिंग के भी दर्शन होते हैं। उसी शिवलिंग के पास आपको रुद्रावतार महावीर हनुमान की मूर्ति के भी दर्शन होते हैं। थोड़ा नीचे उतरने पर आपको महावीर हनुमान का एक मंदिर मिलता है जो बहुत पुराना है। वहां पर आपको एक योगिनी माता बैठी हुई दिखती हैं, ये भी बहुत दिनों से इस पर्वत पर हैं। उसके निकट ही आपको एक पुराना कुआं दिखता है और लोग बहुत दूर दूर से इसका पानी पीने को आते हैं। मैंने भी इसका पानी पिया और यकीन मानिए ऐसा शीतल जल आपको बहुत कम जगह मिलेगा। इस पर्वत के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक यहाँ पर स्थापित मधु दैत्य के सर की मूर्ति है। ऐसा माना जाता है कि जब श्री हरि ने मधु और कैटभ नामक दैत्यों का वध किया तो मधु का सर यहीं पर आकर गिरा। पत्थरों को काटकर उकेरी गई मधु दैत्य की यह मूर्ति वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसी मूर्ति के पास आपको भगवान शिव शंकर का एक मंदिर मिलेगा और इस मंदिर के बाईं ओर आपको एक गुफा मिलेगी जो भगवान नरसिंह को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि इस पर्वत पर सबसे प्राचीन यही गुफा है और इसमें स्थापित भगवान नरसिंह की जो मूर्ति है वो भी बहुत प्राचीन है। वैसे तो यह कंदरा बहुत लंबी है, किंतु इसमें सबको जाने नहीं दिया जाता। इस प्रकार आप अनेक मूर्तियों मंदिरों के दर्शन करते हुए वापस सीता कुंड से होकर के पर्वत से नीचे उतरते हैं और इस प्रकार इस अद्भुत यात्रा का अंत होता है। जब समुद्र मंथन किया गया तो इस पर्वत पर नागराज वासुकी के रगड़ के निशान रह गए जो आज तक मौजूद है। ये अपने आप में एक आश्चर्य है और कई लोग तो सिर्फ इस चिन्ह को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। बिहार सरकार इस चिन्ह को संरक्षित कर रही है और यही कारण है कि मैं उसका चित्र नहीं ले सका। यह स्थान पौराणिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और इसीलिए हमारी सरकार से यह प्रार्थना है कि इस स्थान का अधिक से अधिक संरक्षण करें। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको ज्ञानवर्धक और रोचक लगते हो तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूं। ओम नमः शिवाय।